जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जो कोर्ट में सुनवाई थी, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बात करेंगे कि जो अफवाहें फैल रही हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप में अफवाहें फैलना चालू हो गई हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो देखिए, हुआ ये कि सब लाइव स्ट्रीम बैठ के देख रहे थे कि कोर्ट की सुनवाई क्या होती है, लेकिन जज ने कहीं ना कहीं पहले ही अपना माइंड सेट रखा था कुछ, इसलिए जैसे ही आप लोगों का सुनवाई आया तुरंत उसको लाइव स्ट्रीम को बंद करा दिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, काफ़ी स्ट्रेंथ में वहाँ पे वकील मौजूद थे, दोनों तरफ से काफ़ी स्ट्रेंथ में वकील मौजूद थे, और दोनों पक्ष का बहुत अच्छे तरीके से जो भी सवाल जवाब था उसको सुना गया। एक पक्ष ने अपना बात रखा कि इन भर्तियों में इतनी इतनी कमी हुई है, उसके साथ और भी कमियां गिनाई गई। दूसरे पक्ष ने अपना जो भी जवाब डिपार्टमेंट से मांगा गया था उस जवाब को दिया। ठीक, इसके बाद जज ने उसको सुरक्षित रख लिया गया है। अब एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को कि ये तो हो गई आज की सुनवाई की। अब हो क्या रहा है, काफी मैं मैसेजेस देख रहा था ग्रुप में कि एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जिनका सिलेक्शन होना है और जिनको पता है कि हमको कहीं ना कहीं भर्ती हमारी रद्द होगी तो हमको बहुत बड़ा लॉस होगा, तो उनके मन में डर का बात रहता ही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो इस भर्ती को रद्द कराने के पक्ष में, प्लीज कृपया करके आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लगेगा। और कुछ तो मेरे इतने ज्यादा फेवरेट बन चुके हैं कि मैं उनको बार बार ब्लॉक करता हूं, उसके बाद भी उनका इतना प्यार है मेरे वीडियोस से कि वो बार बार अपनी नई आईडी बना बना के मैसेज करते हैं। उनके टाइपिंग से मैं समझ जाता हूँ ये कौन इंसान है और कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो इतने बार ब्लॉक करने के बाद भी आप लोगों को शायद ये प्यार ही है जो आप लोग बार बार मेरे पास आते हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो प्लीज कृपया करके स्किप कर दीजिए। अब मैं ग्रुप में एक मैसेज देखा था जिसमें यह कहा गया था कि हम खड़े थे और विपक्ष के वकील, जो कि विपक्ष इन द सेंस उनके लिए विपक्ष, मतलब जो डिपार्टमेंट की तरफ से गए हैं, वो वकील खड़े होकर बाहर बात कर रहे थे कि इस भर्ती को रद्द कर देनी चाहिए, इस भर्ती में कोई दम नहीं है। ये उनका कहना है। तो मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, या तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो या फिर आपको बनाया गया है। ठीक है, क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक वकील के पास टाइम वहां पे उनको हॉल में नहीं मिला, उनके चैम्बर में उनको नहीं मिला, ऑफिस में उनको नहीं मिला ये सब बात करने का। वो इनके सामने बात करेंगे ये। या तो आप दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हो या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप खुद वहां से बेवकूफ बन के आए हो। वो आप लोग को परख लिए होंगे कि ये कौन इंसान है, आपके सामने जान कैसे झूठी बात रखे होंगे कि आप खुश हो जाएं। ठीक है, या आप बाकी लोगों को डराने के लिए बेवकूफ बना रहे हो। एक हाई कोर्ट का वकील आपके सामने ये बात करेगा। ठीक है, अगर उसको अगर भर्ती रद्द करानी ही होगी तो वो आया क्यों, पहली बात। और आने के बाद वो क्यों, अभी 4 सुनवाई हुई है। वकीलों के काम ऐसे रहते हैं कि एक केस के पीछे 50-50, 60-60 सुनवाई करते हैं। अभी 4 सुनवाई मुश्किल से मुश्किल हुई और वो 4 सुनवाई में थक जाएगा। क्या बात करते हो यार आप हैं, और आप इस बात को लिखते हो और लिखने के बाद आप डालते हो। मैं यह फिर से बोलूंगा, या तो उस वकील ने आपको बेवकूफ बनाया या आप दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक। उसके बाद इतना सा मैसेज देख के यार बाकी लोग डर रहे हो क्या, तुम लोग ऐसा ही बनोगे, मेरे को तो ये लगता है। आप लोगों को इतनी सी बात में टेंशन हो रहा है, पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट में आपको टेंशन में बितानी, इतना मान लो आप। ठीक। आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा मैं कि आप लोगों के पास महाधिवक्ता है, आप लोगों के पास डीजीपी है, एडीजीपी है, इतने बड़े बड़े लोग आप लोगों के लिए लड़ने के लिए बैठे हैं। और अगर उनको भर्ती में शुरू से कमी लगी होती और उनको लगा होता कि ये भर्ती आगे चल के बहुत बुरी तरीके से फंसेगी या रद्द होगी, तो वो पागल नहीं फिजिकल के लिए इतना पैसा खर्च करते, या वो पागल नहीं आपका इंटरव्यू प्रोसेस तक करवाते। ठीक है, अगर उन्होंने इतना आगे तक वो आए हैं तो वो जानते हैं कहीं ना कहीं हम भर्ती को आगे पूरा कंप्लीट करा देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों ने सीजीपीएससी में देखा होगा कि जब अभी जो उसमें हुआ, कोर्ट में निर्णय लिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो 18 लोग हैं उनके ऊपर उनका रोका जाए, तो उसमें वकील ने यह भी कहा था कि सर स्टे पूरी उसमें ज्वाइनिंग में लगा देते हैं। लेकिन जज ने एक स्टेटमेंट दिया कि बाकी लोगों की कोई गलती नहीं है तो बाकी लोगों को जाने दीजिए, इनका बस रोकिए। ये जज का स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज पर वर्क करता है, जो एक शुरू से उनकी पॉलिसी चलती आई है कि भले 1000 मुजरिम 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट का हमेशा रहता है। इसीलिए कोर्ट ने बाकी लोगों के का जो सीजीपीएससी में उसके लिए रोक नहीं लगाया।
सेम आप लोगों के साथ भी होगा। वो जानते हैं कि इसमें अगर हम लोग पूरी तरीके से रद्द कर देंगे तो जो 5 साल से भर्ती चल रही है उसमें जो मेहनत करके कैंडिडेट आए हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ कुछ तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि वही होगा जो बाकी लोगों के को वंचित कर दिया गया है, उन लोगों को भी शामिल करने का मौका देने का कहा जाएगा। ठीक, मतलब फिजिकल के बात का। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को कोई डरा रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो आप लोग इतने इतने टाइम से आप लोग शांत बैठे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, अब वो आपको अगर मजबूर कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आप लोग आगे आके बढ़ के कुछ करिए। को नौकरी नहीं मिलना है वो इतना लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को तो नौकरी मिलना है, नौकरी के बाद सैलरी मिलना है, आप लोगों के माँ बाप का सपना पूरा होना है, आपका सपना पूरा होना है। तो आप तो अपने लिए फिर और उनसे ज्यादा लड़ सकते हो, आप उनसे ज्यादा आवाज उठा सकते हो। तो आप लोग भी एक पिटीशन फाइल कर सकते हो आगे चल के कि हमारी क्या गलती है, हमारे साथ नाइंसाफी, 5 साल से हमने मेहनत की। इस तरीके से एक पिटीशन आप भी फाइल कर सकते हो। लेकिन वो बात की बात है, अभी आप लोग ग्राउंड लेवल में मेहनत करिए, 10-15 लोग जाइए, मिल मिल कर अच्छे से ग्रुप बना बना के जाइए, अलग अलग अपनी टीम बना लीजिए और जवाब मांगिए। आप लोगों को जवाब मिल जाएगा किस कारण से रोक रहे हैं या कब तक प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर प्रेशर वो बना रहे हैं तो प्रेशर आप लोग भी बना सकते हैं, आप लोग भी रिजल्ट की मांग कर सकते हैं कि हमारे इतने दिन हो गया, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इस तरीके से जब आप लोग मांग करेंगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। मैं फिर से रिपीट करूं कि जब जिनको कुछ नहीं मिलने वाला वो इतना लड़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को सब मिलने वाला है। आप लोग अपने लिए मेहनत आराम से कर सकते हो। उसके बाद भी आप लोग अगर सिर्फ एक दूसरे के भरोसे पर रहोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज का कुल मिला के जो टॉपिक है, मुझे आई होप आप लोगों को समझा पाया होऊंगा मैं। ठीक, बाकी जो भी बात रहेगी आप लोग कमेंट करके बताइए, उसका भी हम देखेंगे क्या जिसमें सही लगेगा हम उसका जरूर आपको बताएंगे, आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।